तो प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट और आउटकम, उसको एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब जिसका जो रिजल्ट आएगा वो वेल डिफाइंड हो। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, तो हेड आना और टेल आना वेल डिफाइंड है। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसका जो रिजल्ट होता है वो वेल डिफाइंड होता है, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट दो तरह के हैं, जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि व्हेन रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट और आउटकम। मतलब अगर आइडेंटिकल कंडीशन में अगर उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि those experiment which when repeated under identical condition do not produce the same outcome every time, but the outcome produced is one of the several possible outcomes। यानी जैसे सिक्के को उछाला तो हेड या टेल आ सकता है। तो आपने एक बार सिक्कों को उछाला है तो आपको पता नहीं क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। तो आपने उछाला, मान लो हेड आ गया, तो हेड आ गया। अब नेक्स्ट बार उछालोगे तो जरूरी थोड़ी ना हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो आप बता नहीं सकते, लेकिन फिक्स है कि हेड या टेल में से एक आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकल कंडीशन में दोबारा किया जाता है तो जरूरी नहीं है जो आउटकम पहले आया था वही आउटकम आए। जो पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे हेड और टेल सिक्के को उछालने के केस में दो आउटकम है, तो उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो वो प्रोबेबिलिस्टिक हो गया कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। डिटर्मिनिस्टिक में एक पर्टिकुलर ही आएगा, मतलब वो फिक्स है, वही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर फिक्स नहीं है क्या आने वाला है। तो ये दो चीजें हैं, दो टाइप के एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो मान लो आपने 2 कॉइन को टॉस किया, तो फर्स्ट में हेड आ गया, सेकंड में हेड आ गया, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फर्स्ट टेल सेकंड हेड, या दोनों टेल। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है, उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो ये हो गया एक डेफिनेशन। सेकंड है कि सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट क्या होता है। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। तो मान लो व्हेन ए डाइस इज थ्रोवन, तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स है एक डाइस को थ्रो करने के। तो ये 1 2 3 4 5 6 इन सबको हम सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ओके। एक कॉइन को टॉस करता है तो हेड या टेल आ सकता है, तो हेड या टेल को हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट या इवेंट पॉइंट। इस तरीके से है। वैसे ही इन ए डाई देयर आर 6 फेसेस, तो सबको 1 2 3 4 5 6 सबको हम सैंपल पॉइंट बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है, द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स। उसमें 52 कार्ड्स होते हैं जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट में 13 कार्ड है। क्या है, स्पेड, हर्ट, डायमंड एंड क्लब। The card in each suit are ace, king, queen, jack and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ऐसे 13 कार्ड होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें से जो होता है 12 फेस कार्ड होता है, यानी जिसमें किंग, क्वीन और जैक वाले जो कार्ड होते हैं वो फेस कार्ड होता है। तो जैसे हर सेट में 3 आएंगे तो 4 सेट, तो टोटल 12 हो जाएंगे। और 16 होनर कार्ड होता है। जो मतलब एस वाले कार्ड है उसको हम फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं करते। तो जैसे आपने स्पेड में आएगा, एक एस आएगा, एक किंग आएगा, एक जैक आएगा, एक क्वीन आएगा, तो 4 इसमें आ गए। बाकी ऐसे इसमें 4 4 4, तो ऐसे 16 होनर कार्ड होता है जिसमें ये है। और फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक होता है। और 26 रेड कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है। तो ये बेसिक हमने कार्ड्स के बारे में जान लिया। तो जो नेक्स्ट चीज है जो हमारे पास है वो ये है, इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज एसोसिएटेड विद ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को ही से जो एसोसिएटेड होता है उसको इवेंट बोलते हैं। तो जैसे देखते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगा जब मैं आगे बताऊंगा।
तो इवेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेरियस टाइप में। तो देखते हैं कि इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स क्या होते हैं कि द एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि आपने एक कॉइन उछाला और आप बोल रहे हो कि 2 हेड आ जाए। गेटिंग 2 हेड्स इन टॉसिंग ए अनबायस्ड कॉइन 1 टाइम। आपने एक टाइम कॉइन उछाला और आपने बोला 2 हेड चाहिए मेरे को, तो आ सकते हैं क्या? कभी नहीं आ सकते। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी आ ही नहीं सकता। और एक ऐसा इवेंट विच इज सर्टेन टू अकर इज सेड टू बी श्योर इवेंट। और एक ऐसा इवेंट जो आपको पक्का पता है ये तो होगा ही होगा, वो श्योर इवेंट है। जैसे आपने एक डाइस को फेंका तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, श्योर इवेंट है वो। तो ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता वो इम्पॉसिबल है, और जो श्योरली होगा ही होगा वो श्योर इवेंट है। तो आगे देखते हैं क्या सिंपल इवेंट क्या होता है। एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस। मैंने बताया था कि जो सैंपल स्पेस है उसमें सारे पॉसिबल आउटकम होता है, और हर एक पॉसिबल आउटकम को हम सैंपल पॉइंट बोल रहे हैं। और एक इवेंट ई है जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट आना है। तो इवेंट क्या है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, यानी उसमें सबसेट का क्या मतलब है? उसमें कोई भी नहीं आ सकता, या वन भी आ सकता है सैंपल पॉइंट, या मोर देन वन सैंपल पॉइंट भी आ सकता है। तो यहाँ पर सिंपल इवेंट क्या होगा? जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होगा। तो एक ही सैंपल पॉइंट है, जैसे मान लो आपने एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया, तो उसमें क्या आ सकता है कि फर्स्ट में हेड, दूसरे में हेड या टेल टेल हेड या टेल टेल आ सकता है। तो हमें क्या चाहिए? क्या बोल रहा है कि दोनों बार हेड आए। तो हमारे पास 4 पॉइंट है सैंपल स्पेस में, तो लेकिन उसमें से हमको सिर्फ यही चाहिए। तो यही चाहिए, तो सिर्फ सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, सिंगल यानी वन सैंपल पॉइंट, तो सिंपल इवेंट हो जाएगा इस तरीके का। तो जैसे ये यहाँ बोल देता 2 बार टेल है, तो यहाँ पे टीटी आ जाता, तो वो भी एक सिंपल इवेंट है जिसमें केवल वन सैंपल पॉइंट हो। तो आगे देखता है, आगे हमारे पास क्या है? कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो जैसे आपने बोला इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। एक कॉइन है जिसको आपने एक बार उछाला, फिर वापस उछाला, फिर वापस उछाला, यानी 3 बार उछाला, और आपसे पूछ रहे हैं एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड। तो जब एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो 8 पॉसिबल आउटकम होते हैं, 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 3 8 होगा। तो अब देखते हैं वो 8 पॉसिबल आउटकम होता है, उसमें से क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली वन हेड कौन कौन सा आउटकम में आता है 8 में से। तो एक एच टी टी में आता है, यानी फर्स्ट चांस में ऐड आ जाए, या दूसरे चांस में ऐड आ जाए, या तीसरे चांस में ऐड आ जाए। तो ये एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्ड होगा, और बाकी 2 चांस में टेल आएगा। वो सेकंड या थर्ड में भी हो सकता है टेल, फर्स्ट या थर्ड में, या फर्स्ट या सेकंड में। तो यहाँ पे मोर देन वन पॉइंट है, यानी टोटल 8 पॉइंट थे जिसमें से वन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहा है इसके लिए। तो ये क्या होगा? कंपाउंड इवेंट, जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट होता है। ये बोलता है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्ड। तो 8 इवेंट है, 8 सैंपल पॉइंट है, जिसमें से एक ऐसा है कि जिसमें तीनों में ही टेल आ जाता है। बाकी 7, बाकी यहाँ 7 बचे हुए हैं जिसमें कम से कम एक बार तो आपको हेड मिल ही जाएगा। तो ये 7 देख सकते हो आप, तो इसमें 7 पॉइंट आ रहा है, और एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड। और अब ये जी में क्या बोल रहा है? एट मोस्ट वन हेड अपीयर्ड। तो इसमें हेड, टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल टेल। तो यहाँ पर ये 4 ऐसे पॉइंट है जिसमें एटमोस्ट वन हेड ही अपीयर हो रहा है। 3 में तो एक बार हो रहा है, और एक में एक भी बार नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मोर देन वन सैंपल पॉइंट मिल रहा है हमको किसी इवेंट के लिए, तो इसको कंपाउंड इवेंट बोलता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये।